इस प्रोग्राम के तहत 545 गांवों को हम कवर कर रहे हैं। हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स, हमारे लर्नड लॉयर्स इन द फॉर्म ऑफ पैनल लॉयर्स, रिमांड लॉयर्स सिरमौर के 545 गांवों को कवर करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज जो 10 गांव 15 गांव हमसे जुड़ेंगे वो अपने परिवार के 5 मेंबर या पड़ोस या परिवार के 5 14 साल से ऊपर के लोगों को जरूर गाइड करें बेसिक कानून की जानकारी, जैसे भारत में औरतों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, बच्चों को जो 18 साल से नीचे हैं, या फिर कोरोना में कोई आपदा हुआ, भूकंप या किसी भी भूस्खलन में कोई परिवार पीड़ित है, ऐसे सारे लोगों को मुफ्त की कानूनी सहायता दी जाती है। आपके पवन जी हैं, सुरेश जी हैं, अक्षय जी हैं, आप सबके दिमाग में आएगा कि कानूनी सहायता होती क्या है। कानूनी सहायता का मतलब है आपको वकील भी देंगे, वकील केस तैयार करेगा, उसके पैसे भी हम देंगे। दूसरा पार्टी चंडीगढ़ या बेंगलोर में रहता है, उसको बुलाना है, वो भी हम पैसा देंगे। केस को अंजाम तक पहुंचाना है, ये खर्चा भी हम करेंगे। यानी आपका एक पैसा का खर्चा नहीं आएगा। सुरेश जी, निशा जी, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि भारत में 80% लोगों को फ्री लीगल एड एंड सर्विस मिलता है। 80%। 137 करोड़ वाले देश में 80% को फ्री न्याय मिलना, ये पूरे वर्ल्ड में एक अचंभा है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना और आपने उसका प्रभाव देखा। कानून किस तरह जिंदगी में प्रभाव लाता है आपने देखा। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई मुरली एस देवरा, तो हिमाचल प्रदेश को कानून बनाना पड़ा कोटपा, और आज कोई भी बसों में या सार्वजनिक स्थानों में बीड़ी पीता हुआ पाया जाता है या 100 मीटर के दायरे पर कोई स्कूल के आसपास बीड़ी बेचता हुआ पाया जाता है, तो आपने देखा कि वो दंडनीय अपराध है। 200 रुपए तक का दंड की बात नहीं है, बात है हिमाचल पूरे भारत में पहला स्मोक फ्री स्टेट बन के उभरा। इसी तरीके से किरण जी, जब आप दुकान बाजार में जाती हैं, मार्केट में आपसे कोई प्लास्टिक सामान खरीदते समय प्लास्टिक में देता है और कहता है इस प्लास्टिक के भी आपसे 1 रुपया या 2 रुपया लगेंगे, तो आप नाराज ना होएं। ये इन्वायरमेंट एक्ट के रूल्स में लिख दिया गया है कि कोई भी दुकानदार या रिटेलर प्लास्टिक का बैग फ्री का ना दे। इसके पीछे एक पर्पस है। लोग प्लास्टिक के बैग को यूज करते हैं, फेंक देते हैं। कानून चाहता है आप उसको 10 बार यूज करें। इसी तरीके से अगर किसी भी औरत के साथ मानसिक या शारीरिक शोषण उसकी सास, उसकी ननद, उसका देवर, उसका पति, उसका ससुर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको मानसिक शोषण भी देता है, तो फ्री लीगल एड के अलावा भारत के कानून में जज साहब आपको मुआवजा तो देंगे ही देंगे, साथ में इमोशनल एब्यूज के भी मुआवजा यानी मेंटेनेंस कॉम्पेंसेशन का अधिकार भारत की लेडीज को है। हमारे देश में अगर कोई दलित भाई पूरे के पूरे गांव द्वारा प्रताड़ित होता है, पूरे गांव उसको ह्यूमिलिएट करती है, उसके जाति को लेकर किसी लड़की के साथ शारीरिक या मानसिक शोषण होता है, ऐसे में SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान भी नहीं। कोई पुलिस वाला FIR दर्ज करने से मना करता है तो अलग से दंड। हमारे गांव में रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्यूज गाड़ी लेके भाग जाता है, और कई आप ऐसे विक्टिम देखते हैं जिनका पांव कट गया, 50,000 का नुकसान हो गया, खर्चा आ गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आप आज इस पटल से जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप सबसे करिए। रोड एक्सीडेंट में चाहे किसी दोषी का पता भी नहीं चला क्योंकि वो मौके से भाग गया, उसके बावजूद फैटल रोड एक्सीडेंट में आपको मुआवजा मिलता है। कोई भी एक्सीडेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण पुलिस वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि FIR लॉन्च होते ही उसकी एक कॉपी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के लर्नेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेज दी जाती है, ताकि वो प्रोएक्टिव होकर यानी अपने मर्जी से आपको कांटेक्ट करें, आपको मुआवजा दें। मैं इस पटल से ये भी आपको बताना चाहता हूं
हिमाचल प्रदेश में अब आपको चैरिटी में कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। कोई भी लड़ाई हो जाती है जर जरू जमीन को लेकर, आपका दांत टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, सर फट जाता है और सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं हो पाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आपका 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया लग जाता है, तो आप सेक्रेटरी डीएलएसए की हेल्पलाइन में मात्र फोन करें और हिमाचल प्रदेश विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम 2019 ऑनरेबल जुडिशरी ने सेक्रेटरी डीएलएसए को ये पावर दी है, वो अपने तर भी न्यूज़पेपर पढ़कर भी किसी पुलिस ऑफिसर को हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि इसमें इंक्वायरी कीजिए। अगर गरीब तबके से, बीपीएल फैमिली से कोई भी हमें दिखता है विक्टिम, तो हम इंक्वायरी करवा के 2 लाख रुपये, 25,000 रुपये, डिपेंड करता है, अगर कोई मरा है तो 2 लाख रुपये उसकी फैमिली को, और अगर किसी को चोट लगी है तो 25,000 रुपये तक डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। आप ये कानून भी बताएं कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के बाद भारत में लड़कियां भी लड़कों के बराबर अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पे 50-50 यानी बराबर की अधिकार रखती हैं। पहले औरतों को यह अधिकार नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट के बाद विनीता शर्मा, राकेश शर्मा के बाद लड़कियां लड़कों के बराबर आके खड़ी हो गई। आप ये भी बताएं, बबीता पुनिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के लिए भी एनडीए, आईएमए ये जैसे फौज में जाने का, और फौज में केवल ग्राउंड वर्क, फील्ड वर्क नहीं, कॉम्बैट की लड़ाई लड़ने का और टॉप पोस्ट को पाने का रास्ता खोल दिया है। आप ये भी बताएं, कोई मर्द अगर एसिड अटैक करता है तो उसका पूरा मुफ्त का इलाज, चाहे रेप विक्टिम हो चाहे एसिड अटैक, उसका पूरा इलाज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल मना करता है, मैं सरकारी अस्पताल की बात नहीं कर रहा, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर मना करता है तो उसके खिलाफ 166 कैपिटल बी भारतीय दंड शाखा में दंड का प्रावधान है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी ड्यूटी बाउंड है। आपने देखा इतने सारे कानून है भारत में लड़कियों को लेकर, दलितों को लेकर, तो आपके दिमाग में सुरेश जी, धारिया जी, निशा जी और किरण जी, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मर्दों के लिए क्या कोई कानून नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर औरत ज्यादा अच्छा कमाती है और मर्द अगर कम कमाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, भारतीय जो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारा, इसके सेक्शन 25 में आपको मर्दों को भी अपनी ही पत्नी से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। बच्चों के अगर झगड़े हैं मियां बीबी के बीच में, तो हम केवल बच्चों का सबसे ज्यादा बेनिफिट देखते हैं। ये सब बातें एक जज आपसे क्यों पहली बार भारत के इतिहास में ये हो रहा है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन करके एक जज ही आपको बता रहा है? इसके पीछे कारण 75 वर्षों से 638 लाख करोड़ तो एक बजट में सोशल सेक्टर को दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी भारत और इंडिया के बीच में गैप नहीं कम होते। गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। हम आज भी स्कूलों में, आपके पंचायतों में जब भाषण देने आते हैं तो बच्चे नीचे बैठे होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी सब कुछ है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे हिमाचल के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा सफल नहीं हो पाते। 8वीं क्लास तक के बच्चों को ये नहीं पता कि भारत का राजधानी क्या है। ये अमर उजाला पंजाब केसरी में छपा था, हिमाचल की एजुकेशन के हाल, उस पर ये फ्रॉड, नकली डिग्रियां बांटना, सवाल उठता है इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार कौन है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जब तक कानूनी अवेयरनेस ना हो, आपको ये पता ही ना हो कि सेक्शन 3 सूचना के अधिकार में, सेक्शन 4 में एक आम इंसान भी किसी भी बीडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस या जुडिशरी के ऑफिस, किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकता है। और अगर आप बीपीएल कैटेगरी हैं तो बिल्कुल फ्री, और अगर मैं बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट एपीआईओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गोलमोल जवाब देता हूं या 30 दिन से डिले करता हूं, तो आपको फ्री तो मिलेगा मिलेगा, मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल शुरू हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि एक जज साहब खुद क्यों बता रहे हैं कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल शुरू होगा? क्योंकि इस एक्ट में सेक्शन 4 में, सेक्शन 7 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लिखा गया कि हम प्रोएक्टिव होकर अपने बारे में पहले ही आप लोगों को बता दें, ताकि 75 साल हो गए आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए, अगले 25 साल में हम अपने देश को कहां देखते हैं? हम अपने देश को वहीं पर देखते हैं कि वापस अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, हिंदू मुसलमान में बढ़ता जाए। हम वही देखें कि हमारा जो किसान है या हमारे जो गांव वाले हैं, उनके बच्चे 25% अच्छे स्कूलों में रिजर्वेशन होने के बावजूद उनको बेनिफिट ना मिले। हम ये देखें कि सहारा योजना, आयुष्मान योजना,
इतने सारे योजना होने के बावजूद उज्ज्वला स्कीम, उजाला स्कीम आप तक वो चीज ही ना पहुंचे।